साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किए थे और हम लोग पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ जो है और उनके कुछ लेखकों के बारे में, यानी प्रमुख ग्रंथ और लेखक उनके हम लोग देखना शुरू किए थे, जिसमें हम लोग प्रमुख 13 ग्रंथों को और उनके लेखकों को देख लिए थे। आज हम पिछली कक्षाओं से जोड़ते हुए आज हम की क्लास शुरू करेंगे, यानी हम लोग आज 14वां ग्रंथ से स्टार्ट करेंगे। और यह वीडियो जो है, जो भी हमारे साथी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए तैयारी करना प्रयास कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। और विश्वास दिलाता हूं कि यदि आयोग द्वारा किसी भी प्रकार से यदि यहाँ से प्रश्न घुमाकर भी प्रश्न बनाता है तो आप लोगों से बाहर नहीं होने दूंगा। यदि थोड़ा सा भी ध्यान दें, और इसको मैं विश्वास के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए साथियों, आज हम लोग पिछली कक्षाओं से जोड़ते हुए देखेंगे। हाँ, एक बार और आप लोगों से बताना है, जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में क्रमवार आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं किसी भर्ती से संबंधित हूँ, कभी कभी वीडियो उसको डाल देता हूँ, तो आप लोग उसको देखकर परेशान मत होइएगा। तो देखिए साथियों, हम लोग आज पिछली कक्षाओं से जोड़ते हुए आज हम लोग मतलब जो कुछ बचे थे शेष कुछ ग्रंथ ऐसे बचे थे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, उसमें बार बार पूछा जाता है, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए जो है हिंदी साहित्य का जो है, हिंदी साहित्य का विकास जो है, देखिए कैसे प्रश्न बनाया है उसको मैं बताऊंगा, और कौन कौन सा परीक्षा में पूछ चुका है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखने का प्रयास करिएगा। देखिए हिंदी साहित्य का विकास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का जो विकास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। इसी हिंदी साहित्य का जो विकास है, इसी को बाद में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जाना जाने लगा। यानी जो है हिंदी साहित्य का जो विकास है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी शब्द सागर कोश नामक ग्रंथ से के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर कोश नामक ग्रंथ से जो है इसको लिखा गया था 1929 में लिखा गया था, जिसको जो है बाद में चलकर जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशन करवाया गया था। तो देखिए हिंदी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह किसके द्वारा लिखा गया था। परीक्षा में कैसे प्रश्न बनाएगा कि हिंदी शब्द सागर ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1929 में लिखा गया था। जिसका प्रकाशन कब कराया गया था? प्रकाशन 1929 में कराया गया था। किस नाम से कराया गया था? बाद में चल के हिंदी साहित्य का जो विकास है इस नाम से प्रकाशन करवाया गया था। बाद में इसी को जो है हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशन हो गया, इसका नाम बदलकर, यानी हिंदी साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुव्यवस्थित, अब तक का हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ही महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को माना जाता है। और हिंदी साहित्य पुस्तक हिंदी शब्द सागर कोश जो है, हिंदी शब्द सागर कोश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। देखिए उसके बाद 15वां पॉइंट देखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया था? किशोरी लाल गुप्त जी द्वारा लिखा गया था। किशोरी लाल गुप्त जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया था। 16वां पॉइंट देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बार बार चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड की हो परीक्षा, उसमें बार बार पूछा जाता है। आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे या हल करेंगे तो उसमें जरूर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं पूछा गया, मिलेगा जरूर है। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ जो है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया था। अब प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधु कौन है? मिश्र बंधु के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, कितने भाई आते हैं? तो जानते रहिए कि मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, यानी तीनों भाई हैं, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई हैं जो मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं, और इन्होंने मिलकर ही मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को लिखा था। कब लिखा था? प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ कब लिखा गया था? तो जानते रहिएगा 1913 ईस्वी में
मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? मिश्रबंधुओं द्वारा लिखा गया था। मिश्रबंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। उसके बाद देखिए 17वां पॉइंट, देखिए 17वां पॉइंट मतलब 17वां ग्रंथ को देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास जो है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखते रहिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राम कुमार वर्मा जी द्वारा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास जो है राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया था। इसको जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए 18वां पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? पूछेगा हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा जो होता है हिंदी साहित्य नामक एक ग्रंथ है जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए 19वां ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक एक ग्रंथ है। पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा जो है, नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। किस रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ के रूप में लिखा गया था, जो कि 1929 में इसका प्रकाशन कराया गया था। बाद में वही चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में बदल गया या इन नाम से जाना जाने लगा। तो हिंदी साहित्य का विकास किसके रूप द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। या हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है किशोरीलाल गुप्त जी द्वारा। मिश्रबंधु विनोद किसके द्वारा लिखा गया था? मिश्रबंधुओं द्वारा लिखा था। एक प्रमुख ग्रंथ है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा, किसी भी प्रकार से घुमा कर बनाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास जो है राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया था, जबकि हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक, देखिए दर्शन नामक, देखिए मात्रा यहाँ छूट गई थी हल्का सा। दर्शन नामक ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 19वां के बाद 20वां ग्रंथ देखते हैं, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? ये हिंदी साहित्य का मौखिक एक इतिहास नामक ग्रंथ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया था? नीलाभ द्वारा लिखा गया था, नीलाभ जी द्वारा लिखा गया था। ये देखिए नीलाभ जी द्वारा लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया था। पूछेगा कि प्रश्न बनाता है कि नीलाभ जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। या पूछ सकता है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? नीलाभ जी द्वारा लिखा गया था। इसको जानते रहिएगा। 21वां पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य नामक एक ग्रंथ है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया था? अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया था। इसको जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? जानते रहिए, अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया था। या इस प्रकार से प्रश्न घुमा देता है कि अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें उनके ग्रंथों के नाम है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के दृष्टि से। तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको जानते रहिए, अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पादरी ग्रिप्स द्वारा लिखा गया था। पादरी ग्रिप्स जानते रहिएगा, या पादरी ग्रिप्स, या जो है इसको इस प्रकार से यदि नहीं याद कर पा रहे हैं इसका नाम, तो केवल ग्रिप्स जानते रहिए। ग्रिप्स ऑप्शन में जरूर देगा, तो जानते रहिए ग्रिप्स, या इसका पूरा नाम अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है। पादरी एडसन ग्रिप्स इसका पूरा नाम है। स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर एक प्रमुख ग्रंथ है जो कि ग्रिप्स द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद 23वां ग्रंथ देखिएगा, 23वां ग्रंथ, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक एक ग्रंथ है, जो पादरी F.E. द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पादरी F.E. द्वारा। ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, पादरी F.E. द्वारा लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ?
ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है। तो देखिए एक बार फिर से 20वां से हम रिवीजन करा देते हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो है नीलाभ जी द्वारा लिखा गया था, जबकि हिंदी साहित्य एक आधुनिक प्रतिष्ठ नामक ग्रंथ अज्ञे जी द्वारा लिखा गया था। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ पादरी ग्रिफ्स द्वारा लिखा गया था। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ पादरी F.E. द्वारा लिखा गया था। तो साथियों आज हम हिंदी के कुछ प्रमुख ग्रंथ जो छूटे थे और उनके लेखक जो है उनके विषय में आज हम लोग पढ़े हैं। और साथियों जो भी साथी हमारे TGT, PGT और LT ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य से विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर करने का प्रयास करिएगा और मुझे फीडबैक अपना देने का प्रयास जरूर करिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, जैसा भी लगेगा, जो भी लगे, जो चाहे सुधार करना हो, चाहे जो भी आप लोगों को महसूस हो, दिखाई दे रहा हो, चाहे जिस भी प्रकार से आप लोग आप लोग फीडबैक जरूर देने का प्रयास करिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले क्लास में।